बुलबुल ठीक है ना बेटा? जी माँ साहब, मैं बिल्कुल फिट हूँ। सियानी बिल्ली है ना जीजी, खंबे की जगह हमारे को पंजा बांधने चली थी। किस्मत तो आपकी ज्यादा चमकी है भाभी साहब, बुलबुल जैसी बिंदनी मिली आपको। आपने बिल्कुल ठीक कहा। दुनिया के सारे गहने एक तरफ और हमारी हीरा जैसी बुलबुल बींदनी एक तरफ। सुलच्छू, तुम औरतें मिलकर बातें करो, हम मर्द भीतर जाते हैं। चलो भाई छोरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थानेदार साहब, आप भी जाइए। इस दृष्टि ड्रामा कंपनी की नाटक नौटंकी मैं देख लूंगी। अब बहुत हो गया दृष्टि, बंद करो ये सब। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा खेल बचा है, समझो? पता है मम्मी जी है ना, वो सिर्फ एक नहीं बल्कि अपनी दोनों बीनियों को बहुत प्यार करती हैं। आप लोग देखना, इस पग लगने की रस्म में तो मुझे सबसे अच्छा तोहफा देंगी, है ना मम्मी जी? मन्ने याद है, बुलबुल बिंदनी को तो खानदानी हार दिया था भाभी साहब ने। देखे तो तन्ने क्या मिलता है। कंगन बड़े चोखे हैं भाभी साहब, खानदानी जेवरों पर तो बड़ी बहू का हक ज्यादा होता है। सोचिए मत भाभी साहब, पहना दीजिए कंगन बड़ी हाँ। बिंदनी को। हाँ हाँ पहना दीजिए। हाँ पहना दीजिए। अरे ये तो गिर गया। मम्मी जी, बहुत बैठे बैठे ना मेरे कमरे में बहुत दर्द हो रहा है, आप उठा देंगी प्लीज? बोले दृष्टि जीजी इतना गिर गई है कि रस्म के बहाने मासा को सबके सामने अपने पैरों पर झुकाना चाहती है। बुलबुल बींदनी के होते हुए उसकी मासा किसी के भी आगे नहीं झुकेगी। मासा, मासा पहनाइए। अरे चलिए, अच्छा है, अब तो आप खुश होंगी। आपको तो अब नेक भी मिल गया। अब मैं सारे मेहमानों को खुद टाटा बाय बाय बोलती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है बुलबुल? अभी तो मेरा मन भी नहीं भर रहा। वैसे मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि बड़ी बीनी के होते हुए चाबी का छल्ला छोटी बीनी के कमर पर नहीं जचेगा? खबरदार, अगर इन चाबियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये कोई जेवर नहीं है जिन्हें अपनी कमर पर डालकर तुम इतराती फिरोगी। ये एक सास का अपनी बीनी पर विश्वास है
कि वो उसके घर की खुशियां और इज्जत हमेशा संभाल के रखेगी। ये ऐसे ही नहीं मिल जाती, इन्हें कमाना पड़ता है। और इसे बुलबुल ने अपनी ईमानदारी, अपने विश्वास से इसे कमाया है। खबरदार, अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। हाँ हाँ भाभी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। चाबी रखने का हक और औहदा तो कमाना पड़ता है। इतनी आसानी से ना मिले तुझे दृष्टि बिंदड़ी। कोई बात नहीं, ये तो मेरी ही बहन। अपनी जीत की जितनी भी खुशी मनानी है मना ले बुलबुल। बस 2 दिन और। 2 दिन के अंदर चाबी का छल्ला मेरे पास होगा। अच्छा भाभी साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। मासा, वो हमारे कॉलेज में ना एक प्रोजेक्ट है जिसकी आज आखिरी तारीख है, तो हमारे को कॉलेज जाना पड़ेगा। मैं जा सकती हूँ ना? हाँ हाँ जाओ, कपड़े बदल कर जाना। अब वो मम्मी जी, मुझे भी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, मैं जाऊँ? तो जाओ, मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो आता है वो करो। कावेरी, हाँ भाभी साहब, आजा। आइए। थानेदार साहब, ये क्या तरीका है किसी का अपहरण करने का? वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था। मेरी छोटी सी बुलबुल, मेरी बुद्धू सी बुलबुल, मेरे पूरे परिवार की इज्जत का भार अपने कंधों पर उठा सकती है। अरे, आपको दूध का भाव पता है? पूरे 67 रुपए लीटर है। और मैं रोज हल्दी वाला दूध पीती हूँ ताकि मैं उससे वसूल लूं। और हाँ, ये जो मेरे हाथ है ना, ये बहुत ताकतवर है। कभी पंजे वंजे लड़ाने हो तो बता देना मेरे को, आपको भी हरा दूंगी। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह, मिस्टर वीर प्रताप सिंह आपसे कब के हार चुके। थैंक यू आज प्रोग्राम में सब कुछ संभालने के लिए। थैंक यू सो मच। घर वालों से ना सही, बट एटलीस्ट वानी से इस समय मेरा मिलना बहुत जरूरी है। 9 साल पहले मेरा वानी को छोड़ के चले जाना और मेरी माँ से मिली बेइज्जती और लोगों की कड़वी बातें, फिर ऊपर से नाबालिग उम्र में प्रेगनेंसी की वजह से उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो गई। लेकिन बुलबुल, वानी ठीक हो सकती है। वानी चाचा ठीक हो सकती है? कैसे? क्या? क्या? लेकिन कैसे? मुझसे। बुलबुल, मैं ही हूँ वानी का इलाज। मेरा दोस्त है, साइकियाट्रिस्ट है। मैंने उनसे बात की और वानी के केस के बारे में भी बताया, तो उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि वानी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। थैंक यू। आज मेरा बड़ा वाला थैंक यू भी आपके लिए छोटा पड़ जाए। हमारे पूरे परिवार को यही लग रहा था कि वानी जी कभी ठीक ना हो पाएंगी, लेकिन आज आपने हमारे को उम्मीद की किरण दिखाई। मैं आपके मनोचिकित्सक दोस्त के बारे में आज ही हमारे परिवार वालों से बात करूं। माँ सा, पापा सा, क्या हुआ? बुलबुल, अरे तुम ऐसे वापस क्यों आ गई? मुझे फोन कर देती, मैं लेने आ जाता। कॉलेज से सीधा घर आती तो कॉल करती ना तुम्हें। मुझे बीच में बोलने के लिए किसी ने बोला? अपनी बकवास बंद रखो, समझी तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, तब क्या कहोगे तुम? और ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, प्रूफ है मेरे पास, दिखाती हूँ।
माय फोन। मम्मी जी, थानेदार साहब को अगर पता भी चल गया कि मैं डॉक्टर जैन साहब से मिली थी तो हमारे झूठ बोलने पर वो थोड़ा गुस्सा करेंगे, पर मैं उन्हें मना लूंगी। लेकिन अगर मासा ने फोटो में ये देख ले कि वो आदमी और कोई नहीं वानी दीदी के सिद्धार्थ साईं है तो भूकंप आ जाएगा। ये देखिए आपकी झूठी बिन्नी को। मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने के अपना मूड ठीक करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो मेरे हाथों इतनी बड़ी लॉटरी लग गई। बड़ी अच्छाई और सच्चाई की मूरत बनी फिरती है, और यहाँ कॉलेज के बहाने किसी आदमी से मिलना है। जानती हूँ तेरी छोटी सी गलती से तेरे घर वाले तेरे खिलाफ नहीं होंगे बुलबुल, लेकिन मैं तुझे फंसाने का छोटे से छोटा मौका भी क्यों जाने दूँ। तेरी इस झूठ का फायदा तो मैं उठाऊंगी। देखा मम्मी जी, आपकी प्यारी झूठी बीननी को। अब भी आपको लगता है कि ऐसी झूठी बीननी इस घर की चाबियों की हकदार है? नहीं ना बुलबुल, अब तो तुझे ये चाबियां मुझे ही दे देनी चाहिए। बुलबुल, तुम हॉस्पिटल गई थी किसी को मिलने? डॉक्टर जैन? मासा फोटो देखकर ना चौंकी। इसका मतलब फोटो में सिद्धार्थ भाई साहब का चेहरा नहीं दिखा। अरे ये बताने के लिए तो मैं सरपट दौड़ी घर भागी आ रही थी। आपको पता है, मैंने डॉक्टर जैन साहब से पूछा कि क्या वानी जीजी ठीक हो सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ, वो ठीक हो सकती है। सच में उन्होंने ऐसा कहा बुलबुल? हाँ, उन्होंने कहा कि जिज्जी की हालत सदमा लगने की वजह से हुई और सही इलाज करने पर वो ठीक हो सकती। सुना अच्छू, हमने इतनी सारी कोशिशें करी पर कभी कामयाबी ना मिली। आज पहली बार उम्मीद की किरण जगी है। अरे वाणी ठीक हो सके है। बुलबुल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच। तुम सिर्फ रिश्ते नहीं निभाती, उनसे जुड़े जज्बात भी निभाती हो बुलबुल। और तुम बेस्ट हो, जैसे तुम कहती हो। बेस्ट बहू, बेस्ट पत्नी, बेस्ट बेटी और बेस्ट भाभी। सुनच्छो, आज इतनी अच्छी खबर मिली। चल मंदिर में जाके भगवान जी के आगे दिया जला के उनका धन्यवाद करें।